क्राइसिस बड़ा था वो, आप सबकी दुआओं से बच गए। आज यहाँ खड़े हैं, वरना यहाँ और कोई खड़ा होता। मैंने लिखा था खड़ा होना यहाँ पे, तो मैं लिखा के लाया हूँ। तीसरी बार मुख्यमंत्री इसलिए बन गया। मैं कई बार मजाक में कहता हूँ कि मैं पूरे देश में तमाम जातियों के भाई इतने, इसकी जाति के 35 MLA के 45 है, इसके 50 पता नहीं बोलते रहते हैं। मैं कहता हूँ राजस्थान में मेरी जाति का एक ही MLA है और वो मैं खुद ही हूँ। जो राजस्थान की पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके बारे में मैंने फीडबैक दिया, उस पर चर्चा की है और मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि पिछले 30 सालों में राजस्थान में हमेशा एक बार बीजेपी सरकार, एक बार कांग्रेस सरकार, एक परिपाटी बनी हुई है। लेकिन जो AICC ने कमेटी बनाई थी लगभग 2 साल पहले, उसके माध्यम से राजस्थान के अंदर संगठन सरकार में कुछ कदम हम लोगों ने सही दिशा में उठाए हैं। उसी पर हमें और आगे काम करना है ताकि हम लोग संगठित रूप से 2023 के विधानसभा चुनावों में राजस्थान में दोबारा सरकार बना सकें। ये हम सबका मत है। राजस्थान की राजनीति और इस राजनीति के अंदर लगातार फेरबदल देखने को मिलते हैं, लेकिन एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का खुलेआम सचिन पायलट के ऊपर जिक्र देखने को मिला है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जब हम 34 दिन तक बंद रहे थे तब हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई थी, हमारी सरकार को गिराने की कोशिश की गई थी और सरकार गिराने के साथ साथ आप सभी को बता दूं कि जनता का साथ अगर हमें नहीं मिलता और आप सभी का साथ हमें नहीं मिलता तो आज यहाँ पर मुख्यमंत्री कोई और नजर आता। एक मुख्यमंत्री का इतना बड़ा बयान देना क्या सही है या गलत है? क्या उन्हें अपनी कुर्सी का डर मंडरा रहा है या नहीं मंडरा रहा है? इसी पर आज चर्चा के लिए आज हमारे साथ में बीजेपी की जिला मीडिया प्रभारी शिल्पी सैनी मौजूद है। शिल्पी जी, स्वागत है आपका न्यूज 19 के अंदर। शिल्पी जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो लगातार सचिन पायलट के ऊपर तंज कस रहे हैं, तो वहीं सचिन पायलट चुपचाप दिल्ली में जाकर के मुलाकात कर लेते हैं और सियासी मायने तेज हो जाते हैं। तो इससे क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी को खतरा मंडरा रहा है या नहीं खतरा मंडरा रहा? सबसे पहले ये बताइए। मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो अंदरूनी लड़ाइयां हैं वो तेज होती हुई दिखाई दे रही है और इनकी लड़ाइयों से आम जनता को कितनी परेशानी, आम जनता को कितना बेरोजगारी बढ़ रही है, महिला सुरक्षा के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज कांग्रेस सरकार अंदरूनी लड़ाइयां लड़ी जा रही है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि इससे आम जनता को कितना नुकसान हो रहा है। जो आज महिलाओं पे इतना अत्याचार हो रहा है उसका कौन भरपाई करेगा? आज जो युवा बेरोजगार है, जो आज धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, उसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रही है कांग्रेस सरकार? आज जो बजट में इतनी सारी घोषणाएं हुई वो बिल्कुल धूमिल होती हुई नजर आ रही है। कहीं भी उसका धरातल पे कहीं पे भी होते हुए नजर नहीं आ रहा है, काम वर्क उसका कोई भी नजर नहीं आ रहा है। तो कांग्रेस सरकार अपनी अंदरूनी लड़ाइयां ही लड़ती रहेगी कि आम जनता के बारे में भी सोचने का प्रयास करेगी। शिल्पी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल खड़ा किया है कि कांग्रेस सरकार के अंदर अभी राजस्थान में अंदरूनी लड़ाइयां ही चल रही हैं, क्योंकि 5 साल की सरकार होती है जिसमें से अभी 3 साल से ऊपर का समय बीत चुका है, लेकिन ये सीएम की कुर्सी को लेकर के बवाल अभी भी जारी है। लेकिन देखा जाए तो आप सभी को बता दूं कि मुख्यमंत्री ने एक और बात कही थी कि मैं लिखा करके आया हूं, इसलिए तीसरी बार भी सीएम बना। तो क्या चौथी बार भी वह सीएम बन सकते हैं कि वह लिखा करके आए हैं? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, आगे तो भविष्य में क्या होता है वो तो पता चलता है और जैसे राजस्थान में होता आया है कि एक बार कांग्रेस सरकार, एक बार बीजेपी, तो ऐसा हम किसी के लिए बोल नहीं सकते कि आगे भी वही आने वाले हैं। बिल्कुल, आपका कहना सही है कि आगे आने वाले हैं या नहीं इसके बारे में किसी को भी नहीं पता, लेकिन ये अगर अंदरूनी लड़ाई चलती रहेगी तो कैसे आगे आ पाएंगे? और वहीं देखा जाए तो आपकी पार्टी के ऊपर एक आरोप भी लगता हुआ नजर आया है कि 10-10 करोड़ रुपए में विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई थी उस समय। तो क्या ये बात बिल्कुल सही सामने आई है कि आपकी पार्टी ने ऐसा करने की कोशिश की थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बीजेपी क्यों करेगी ना ऐसा? जब आपके अंदर की लड़ाइयां हैं, जब आपके अंदर की लड़ाइयां नहीं सुलझ पा रही है, तो बीजेपी सरकार को क्यों उसमें आके बीच में आना है? या उसको क्या प्रॉफिट है? आप बताइए पुलकित जी की उनको प्रॉफिट क्या है? आप बताइए, वो क्यों करेंगी ऐसा? देखिए, बीजेपी की सरकार अगर उस समय अगर ऐसा करती, सरकार गिराने की कोशिश करती, तो बीजेपी की सरकार राजस्थान के अंदर दोबारा से आ जाती। तो इससे बीजेपी को तो कहीं ना कहीं बेनिफिट बिल्कुल नजर आ रहा था।
नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके घर में लड़ाइयां हैं, आपके अंदरूनी लड़ाइयां हैं और आप उससे नहीं उबर पा रहे हैं, तो दूसरा तो आप उसको बीच में घसीटने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को इससे कोई भी प्रॉफिट है। आपका कहना सही है, आप बीजेपी की पार्टी के हैं इसलिए आपका कहना ऐसा है, लेकिन वहीं अगर हम दूसरी ओर बातचीत करें तो सचिन पायलट बिना किसी को जानकारी दिए बिना दिल्ली के अंदर जाते हैं, दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या आपको ऐसा लगता है कि वह दिल्ली में अब दिल्ली जो कांग्रेस की जो आला अधिकारी हैं उनके साथ में कोई बड़ा पद उनको मिल सकता है, ना कि वह मुख्यमंत्री का पद संभालते हुए नजर आएंगे? नहीं, इसका तो हम नहीं बता सकते अभी कुछ भी। मेरा तो सबसे बड़ा जो पर्पस है, जो सबसे बड़ा मैं बताना चाहती हूँ आज की सरकार को कि अपनी जो अंदरूनी लड़ाइयां हैं उससे बाहर निकल के आइए और आम जनता के बारे में सोचिए। अगर आप अच्छा काम करोगे तो जनता को केवल काम दिखता है, आपके पद और उससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप आज की जो बेरोजगारी है, भुखमरी है, जो महिलाओं पे अत्याचार है, बलात्कार है, रीट परीक्षार्थियों के साथ जो गलत हुआ और जो अभी की बजट की घोषणा धरातल पे कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रही है, इनके बारे में सोचने की बजाय अगर आप अपने अंदरूनी लड़ाइयों के बारे में, पद के बारे में ही सोचते रहोगे तो जनता को सब कुछ दिखता है। जनता कहीं भी अंधी नहीं है। बिल्कुल शिल्पी जी, आपका कहना बहुत सही है कि अगर बेरोजगारी के मुद्दे से ध्यान भटकाया जा रहा है, महिलाओं के मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है, बजट में जो घोषणाएं की उसके मुद्दे से ध्यान भटकाया जा रहा है, तो आखिरकार सरकार काम क्या कर रही है राजस्थान में? ये एक सवालिया निशान इस वक्त सबसे बड़ा खड़ा हुआ है कांग्रेस की सरकार के ऊपर। और देखा जाए तो अभी हाल ही में 5 सीटों के ऊपर विधानसभा चुनाव हुए थे। 5 सीटों में विधानसभा चुनाव में 4 में आपकी पार्टी ने जीत भी हासिल करी थी। तो क्या आने वाले 2023 के लिए आप लोगों की कोई ऐसी रणनीति देखने को मिल सकती है जिससे ना तो पायलट खेमा और ना ही गहलोत खेमा सक्रिय नजर होता हुआ नजर आएगा राजस्थान में? बिल्कुल, देखिए आएगा तो कमल ही ये जग जाहिर है। और अभी जो यूपी में चुनाव हुए उससे तो बिल्कुल आपको पता ही लग गया होगा कि आने वाली जो सरकार है वो बीजेपी की होगी। और हर राज्य में, हर जो 1-2 राज्य में अगर कोई दूसरी सरकार बची भी है तो उसमें उसका खात्मा होना बिल्कुल जग जाहिर है। बिल्कुल शिल्पी जी, तो देखने की बात रही कि आने वाली सरकार कौन सी राजस्थान में बनती हुई नजर आएगी 2023 के अंदर। लेकिन ये सीएम की कुर्सी का जो अभी खेल चल रहा है कि सचिन पायलट इस कुर्सी पर बैठेंगे या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो अभी विराजमान है उस कुर्सी पर वो बैठे हुए नजर आएंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि क्या ये सियासी मोड़ राजस्थान में देखने को मिलेगा या नहीं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट के अंदर तो इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।